Good morning, class. Today we will discuss the remaining properties. Okay, what are the remaining properties? Properties of multiplication of rational number and properties of division of the rational number. Today we will discuss these two properties, okay, of rational numbers. Got it? And the first property is what? The closure property of multiplication. Got it? When two rational numbers are multiplied to each other, then their product is always a rational number. जब हम किसी दो rational numbers को multiply करते हैं तो उनका product भी हमेशा क्या होता है? rational number होता है. Understood my point? Okay. When two rational numbers are multiplied, then their product is what? Then their product is a rational number. Got it? This is the first property. Suppose we are taking two rational number a upon b and c upon d. When these two are multiplied, then what we get? A into c, numerator should be multiplied by numerator, denominator should be multiplied by denominator. Then ac upon bd. ac upon bd will be written in the form of p by q. So we can say this will be written in the form of p by q. So this is what? This is the p by q is what? This is the rational number. Okay. Just see one more example. Minus 4 upon 5 and 3 upon 7. This is the first rational number. This one is the second rational number. Okay. When minus 4 upon 5, okay, here minus sign is not given here, but you will be write down minus sign. Minus 4 upon 5 is multiplied by 3 by 7. Okay. क्लास बिफोर सॉल्विंग दिस वन आई जस्ट टेल यू इफ एनी कैंसिलेशन इज देयर. ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि ये न्यूमरेटर जो है इस डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है, या ये न्यूमरेटर जो है इस डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है. किसी एक को ही कैंसिल करेगा. गॉट इट? ओके. आइदर दिस न्यूमरेटर कैन कैंसिल आउट दिस डिनोमिनेटर. ठीक है, अगर ये नहीं कैंसिल होता तो यू वांट टू चेक आउट दिस वन कि ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. सेम थिंग इज देयर. दिस न्यूमरेटर विल कैंसिल आउट दिस वन. अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको आप चेकआउट करेंगे. अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे. ठीक है. देन आफ्टर दैट यू वांट टू टेक द रेसिप्रोकल दिस डिनोमिनेटर. ठीक है, अब ये न्यूमरेटर जो है या तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा या तो फिर इसको कैंसिल करेगा. ये न्यूमरेटर या तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा. अगर ये नहीं होता है तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा. अपोजिट वर्किंग ले लीजिए. ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा. नहीं होता है तो ये डिनोमिनेटर इसको कैंसिल करेगा. सेम थिंग, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा. नहीं होता है तो ये डिनोमिनेटर इसको कैंसिल करेगा. गॉट इट? यहाँ पर कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है. ठीक है. देन आफ्टर दैट numerator should be multiplied by numerator, denominator should be multiplied by denominator. 4 3 are 12, 5 4 ja 5 7 ja 35. 12 upon 35. 12 upon 35 is what? Then you can say 12 upon 35 is a rational number. तो ये चीज़ अब क्लियर हो जाती है कि अगर दो रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रेशनल, तो अगर दो रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर्स होगा. ठीक है. एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ठीक. गॉट इट? रेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. तो हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? वी हैव द टू रेशनल नंबर्स. ओके. Firstly we will take the rational numbers in a particular order. After that we will take the rational numbers, okay, regarding to the changing of the order. ठीक है. just like as फर्स्ट रेशनल नंबर इज व्हाट? a अपॉन बी. सेकेंड रेशनल नंबर इज व्हाट? c अपॉन डी. ये हो गया हमारा LHS का टर्म. ठीक है. अब इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी कि c अपॉन डी विल टेकन फर्स्ट इंटू a अपॉन बी विल टेकन सेकेंड. अब ये चीज़ सेकेंड में आ गया. ठीक है. तो LHS मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? RHS. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. ठीक है. देखिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं. ठीक है. गॉट इट? लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ. सपोज दैट वी हैव द टू रेशनल नंबर्स 3 अपॉन 5 7 अपॉन 11. ठीक है. अगर कोई कैंसिलेशन नहीं है तो डायरेक्टली वी विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 5 इंटू 11 what? 21 upon 55. After that we will change the order. Means what? 7 upon 11 will return first, 3 upon 5 will return second. Okay. Then again no cancellation. अब यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं है कि इस 7 से ये कैंसिल हो रहा है या फिर ये कैंसिल हो रहा है. किसी एक को कैंसिल करना है. ठीक है. इस 3 से ये कैंसिल हो रहा है या ये कैंसिल हो रहा है. इस 11 से ये कैंसिल हो रहा है या ये कैंसिल हो रहा है. इस 5 से
ये 3 कैंसिल हो रहा है या ये 7 कैंसिल हो रहा है, कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, देन डायरेक्टली न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, देन इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 21/55। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेम थिंग इज देयर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स कैन आल्सो कैन फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एडिशन के केस में वेरीफाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये वेरीफाई होते हैं, मतलब LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS होता है, ठीक है। सपोज दैट प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, इन द प्रॉपर्टी नंबर 3 वी आर टेकिंग द 3 रेशनल नंबर्स, द फर्स्ट वन इज व्हाट A/B, second one is what C/D, third one is what E/F. These are the 3 rational numbers, okay. How can we take, that will depend upon you, earlier I am saying। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट दो रेशनल नंबर्स को इन्होंने ब्रैकेट में ले लिया है, ठीक है, आप पहले वाले को इंडिविजुअल लेकर के लास्ट टू को आप ब्रैकेट में ले लेते, यानी कि RHS वाला केस यहाँ LHS में बन जाता है और LHS वाला केस RHS में बन जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टूड -2/7 is the first rational number, 5/8 is the second rational number, 6/5 is the third rational number, okay. On the basis of this one, we want to take the LHS. This portion should be taken in the form of LHS and this portion will taken in the form of RHS, ठीक है। LHS में क्या है, पहले दो नंबर्स को हमने ग्रुप में मल्टीप्लाई किया, यानी कि -2/7 और 5/8 शुड बी मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट 6/5 थर्ड रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गॉट इट। नाउ सही है, -2/5, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कैंसिल आउट, ओके, देन 2 1 = 2, 2 4 = 8, यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक है। देन -1 × 5 -5, 7 4 = 28, 6/5। अब यहाँ से ये 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -6/28, ठीक है। 3 2 = 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 4 = 8, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारे पास -3/14, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल चेंज द ऑर्डर। अब यहाँ पर ये ग्रुप में लिया था, अब पहले वाले को आप इंडिविजुअल ले लीजिए, लास्ट दो को आप ग्रुप में ले लीजिए, ठीक है। जब लास्ट दो को आप ग्रुप में लेंगे तो -2/7 × 5 × 6, 8 × 5 ये होगा, 5 will cancel out, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3/4 is there, then again 2 1 = 2, 2 2 = 4, -3/14, okay, -3/14 -3/14 means what, multiplication of the rational numbers can follow the associative law, ठीक है। रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग आ जाइए आप, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 is what, 1 is the multiplicative identity of the rational number. If any rational number is multiplied by 1 or 1 is multiplied by एनी रेशनल नंबर देन वी गेट द रेशनल नंबर, ठीक है। जब किसी भी रेशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। यहाँ पे 1 का क्या रूल होता है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स 1, ठीक है। और 1 किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इस 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स 1, ठीक है। और 1 किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, ट्रीट होने का मतलब किस ऑपरेशन के थ्रू ये ट्रीट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ट्रीट हो रहा है, तो 1 इज़ व्हाट, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइदर 1 इज मल्टीप्लाई बाई एनी रेशनल नंबर और एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 1 देन वी गेट द रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। जीरो प्रॉपर्टी, एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 0 और 0 इज मल्टीप्लाई बाई एनी रेशनल नंबर देन देयर प्रोडक्ट इज व्हाट, 0, देन देयर प्रोडक्ट इज व्हाट, 0, ठीक है। मीन्स यदि किसी भी रेशनल नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। व्हाट द प्रोडक्ट इज देयर, द प्रोडक्ट विल बी 0, अंडरस्टूड। व्हाट द प्रोडक्ट इज देयर, द प्रोडक्ट विल बी 0। -6/7 इज मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, और 0 इज मल्टीप्लाई बाई -6/7
Okay, minus 6 upon 7 is multiplied by 0, then what we get? 0. Okay, 0 multiplied by minus 6 upon 7, then what we get? 0. ठीक है, in both the cases we get 0. प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आइए. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है हमारे पास, और प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हमारे पास है. ठीक है, दिस वन इज नोन एज व्हाट? दिस वन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. गॉट इट. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. ठीक है, what the property is there? Property number 6 and 7 is known as distributive property. Okay, अब distributive property का मतलब क्या होता है? distributive means distribute करना. ठीक है, किस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, अब रिगार्डिंग टू द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव मोर देन वन केस. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आएगा? एक से ज़्यादा बार आएगा. ठीक है, अब ओवर एडिशन है या ओवर सब्ट्रैक्शन? ओवर मीन्स ओनली वन एडिशन इज. अगर ओवर एडिशन है तो केवल एडिशन का साइन एक होगा. ओवर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन भी केवल एक होगा. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो दो केसेस में होती है. डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्लास ध्यान से समझिएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. देखिए, so ठीक है, this will follow the multiplication of the rational number will follow the distributive property. ठीक है, in the case of distributive property just like as the associative property we will take the 3 rational number. हाँ, हम यहाँ पर भी 3 rational number लेकर के चलते हैं. just see here, the first rational number is what? A upon B. Second rational number is what? C upon D. And the third one is what? E upon F. Okay, how can we write? First we will taken alone, last two will taken inside the bracket. Okay, and here we will use the plus sign, here what? Multiplication sign. अब RHS का टर्म क्या होगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, A upon B into C upon D. After that this should be multiplied by E by F, then plus sign will be used. Why? Because here is the plus sign A upon B into E by F. ठीक है, मीन्स AC upon BD plus AE upon BF. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब यहाँ पर देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन कितनी बार आया है? मोर देन वन टाइम्स. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन. एडिशन का साइन कितनी बार आया है? वन टाइम. ठीक है, तो ओवर एडिशन. गॉट इट? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यही चीज़ अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता, मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आया है? मोर देन वन टाइम्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन कितनी बार आया था? वन टाइम्स, देन ओवर सब्ट्रैक्शन. गॉट इट? ओके, सो रिगार्डिंग दिस यू विल फाइनलाइज एंड दिस विल फॉलो व्हाट? दिस विल फॉलो. ठीक है, दिस विल वेरीफाई इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. Got it? Just see here, you are taking the 3 rational numbers. First rational number is what? 2 upon 7. Second rational number is what? minus 4 upon 5. Third rational number is what? 8 upon 7. Got it? Then regarding to the distributive multiplication over addition, okay, we are just going to take this one. What is the LHS? दिस पोर्शन शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ LHS. इज इक्वल टू साइन से पहले वाला पोर्शन क्या है? LHS का पोर्शन है. इसको हमने ले लिया. LHS के पोर्शन में फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअल है 2/7 इंटू लास्ट टू क्या है? ब्रैकेट में प्लस साइन के साथ. ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 35. ठीक है, 35 इज देयर. 35 इज द एलसीएम. 2/7 एज इट इज राइट डाउन. 35 is the LCM. 35 is divided by which one? 5. Then 7. 7 4s are 28. Minus 28 is there. 35 is divided by 7. Then what the equivalent? 5. 5 here is a 40 is there. ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. What we get? 12. 12 ठीक है into 2. 7 into 35. Then what? 24 upon 245. After that you want to take the RHS. अब RHS में कौन सा केस लेके चलेंगे? ये वाला बेटा. ठीक है, जिससे हम ये फाइनलाइज करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. ठीक है, यू विल फाइनलाइज आफ्टर सीइंग द LHS ऑल्सो. LHS देखने के बाद भी आप बता सकते हैं भाई देखिए
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो साइन है यहाँ पर, तो यहीं से क्लियर हो जाता है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड रेशनल नंबर एंड द फर्स्ट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय द थर्ड रेशनल नंबर. Means what? We will use multiplication sign more than one times and the addition sign we will use addition sign one times. Okay, so this is the case of distributive multiplication over addition. Got it? In the RHS, what we are taking, these two are multiply. Okay, means first and second multiply plus first and third multiply, then no cancellation is there, the minus 8 upon 35 plus 16 upon 49. Okay, then you want to take the LCM 35 and 49. What the LCM is there? 245. 245 is the LCM. 245 divided by this one. Okay, 35. Then 7 is the quotient. 7 multiplied by minus 8, minus 56 is there. Then again 245 is divided by 49. Then what we have? 5 is multiplied by 16. Okay, then finally we will have in this case minus 56 plus 80 upon 245. जब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 अपॉन 245. ठीक है, सी है यहाँ पर भी कितना आया था 24 अपॉन 245 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 24 अपॉन 245. मीन्स व्हाट? दिस शुड बी क्लियर आउट. मल्टीप्लिकेशन कैन फॉलो distributive law. Multiplication of the rational number can verify distributive law, distributed multiplication over addition as well as distributed multiplication over subtraction. ठीक है, यही चीज़ एडिशन के केस में होगा और यही चीज़ सब्ट्रैक्शन के केस में होगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में केवल डिफरेंस इतना आ जाएगा कि एडिशन की जगह पर साइन क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा. गॉट इट? This is the LHS and this one is the RHS. This should be multiplied by this one. This should be multiplied by this one. Got it? So multiplication of the rational numbers can verify, can satisfy distributed multiplication over addition. ठीक है, as well as distributed multiplication over subtraction. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने ये चीज़ फाइनलाइज किया कि एडिशन जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है. फॉलो करने का मतलब क्या है, LHS RHS के बराबर आता है. लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है. LHS RHS के बराबर उसमें प्रूफ क्या करना होगा, नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, मतलब LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, ये आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है, ये आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है कि LHS RHS के बराबर नहीं है. इसका मतलब ये है कि कॉम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. नहीं करता है मतलब LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, ये आपको दिखाना होता है. ठीक है, सेम थिंग इज देयर इन द केस ऑफ एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, वहाँ पर भी LHS RHS के बराबर नहीं आएगा. ठीक है, ये चीज़ आपको शो करनी रहती है आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन. सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स कैन नॉट वेरीफाई, ठीक है, द एसोसिएटिव लॉ. ओके, आफ्टर दैट two more properties are there in the case of multiplication, just like as distributive multiplication over addition and distributive multiplication over subtraction. ये दोनों ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर वैरी करती हैं. किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में. गॉट इट क्लास? आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर. ओके, व्हेन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल देन व्हाट वी गेट द आइडेंटिटी मीन्स 1. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, हाउ कैन यू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर? ठीक है, 1 अपॉन द गिवन नंबर. अगर रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर आपको निकालना है तो रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन गिवन रेशनल नंबर. ओके, मीन्स न्यूमरेटर will be converted in denominator and denominator will be converted in numerator. This is the form of reciprocal of a rational number. Okay, and one more result is there, when the reciprocal and the rational number, when the reciprocal of a rational number and the rational number should be multiplied, then we get 1. What we get? We will get 1. तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? इस कंडीशन में हमें 1 मिलता है. ठीक है, मीन्स this should be finalized here. Either you want to get any value. Okay, just see here. ठीक है, a upon b. Okay, a upon b का रेसिप्रोकल क्या होगा? c upon d is there. Okay, then when these two are multiplied then we get 1. You will understand by
द एग्जाम्पल ओके। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3। यू कैन से सर 5/3 इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स just opposite value, numerator will converted in the denominator and denominator will converted in the numerator। and how can we get this one, ठीक है। reciprocal is equal to 1 upon the given number। अब वो गिवन नंबर चाहे आपका रेशनल नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। then the reciprocal of 3/5 is what 5/3, and when these two are multiplied then we get 1। reciprocal of -7/9 is what 9/-7, okay। when these two are multiplied then we get identity। तो reciprocal ये दोनों cancel हो जाएंगे, we get 1, okay। so this will reciprocal of any number, okay। when the reciprocal of any number is multiplied by the number, okay, then we get what, we get the identity which is equal to what 1, okay। some few points are there, just you keep it in your mind। reciprocal of 0 does not exist, ठीक है। reciprocal of 0 क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, डज नॉट एक्सिस्ट, गॉट इट। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है 1 होता है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज ऑलवेज -1, ठीक है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज व्हाट, infinite। and what is infinite, infinite means undefined। then we can say reciprocal of 0 does not exist, okay। reciprocal of 1 is what 1, reciprocal of -1 is what 1, okay। the reciprocal of reciprocal, अगर किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वी गेट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो हमको वो ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, ठीक है। सपोज दैट 1/2 is given, what is the reciprocal of 1/2, then you can say 2 is there। again what is the reciprocal of 2 is, then you can say 1/2 is there। तो किसी भी नंबर का अगर हम 2 बार रेसिप्रोकल निकालते हैं then we get the number itself, okay। so the most important thing is here, when in which condition we get the number itself, when we will take टू रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब अगर कोई गिवन नंबर दिया गया है उसका एक बार रेसिप्रोकल निकालिए, फिर उस रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल निकालिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 इज द गिवन नंबर, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2, 1/2। अगेन द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज व्हाट 2, ठीक है। देन वी गेट द ओरिजिनल नंबर। सो फाइनली वी कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल, जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर का पहले उस रेशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल निकालिए, फिर उस रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल निकालिए, देन व्हाट वी गेट, द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। वंस अगेन आई जस्ट टेल यू, द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इटसेल्फ हमें कब मिलेगा, जब किसी भी रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल, मतलब उस रेशनल नंबर का सबसे पहले आप रेसिप्रोकल निकालिए, फिर उस रेसिप्रोकल का भी आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, द नंबर इटसेल्फ, ओके। सो रिगार्डिंग टू दिस क्लास टिल द टॉपिक multiplication or the properties of multiplication, you may complete all the exercises including all the examples, okay। if you have the problem then you will discuss to me on my WhatsApp number between 7 to 8 p.m, okay। tomorrow we will discuss the properties of division, okay class, okay, thank you।